नहीं, निदान चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कदवा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जो 2020 में भी चुनाव लड़े थे, बातचीत करेंगे सर से। और आखिरकार अब तक कदवा और कटिहार के कई विधानसभा क्षेत्र हैं जो बदहाल पड़े हुए हैं, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, सर से बातचीत करेंगे। आखिरकार अब तक कदवा विधानसभा बदहाल क्यों पड़ा हुआ है? देखिए, अंतिम न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आज एक ज्वलंत समस्या और कदवा की बदहाली को लेकर के आज आप हमसे रूबरू हुए हैं। ये हमारा कदवा आज पूरे सीमांचल में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है बाढ़, नदी कटाव और भूमिहीन लोग जिनको जो जहाँ तहाँ घर बसाए हुए हैं, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो तीन मुद्दा, इस तीन मुद्दे को लेकर के बाढ़ का अस्थायी समाधान, नदी कटाव का अस्थायी समाधान और भूमिहीनों को ज़मीन दो, इन तीन मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने लगातार 2017 में, 2018 में, 2019 में हमारा नारा था। क्या समाधान हुआ? लेकिन बाढ़ का अस्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। बाढ़ को हम लोग एक प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ मानव निर्मित आपदा है। गलत पॉलिसी और गलत नीति के कारण हमारे इलाके में बाढ़ आ रहा है। हम लोगों ने यही मांग रखी थी बिहार सरकार से, और कलेक्ट्रेट, कटिहार कलेक्ट्रेट समाहरणालय में हम लोगों ने 2017 में बहुत बड़ा वहाँ एक आंदोलन किया था। आंदोलन में हम लोग का जो मेन मुद्दा था, जो मेन मांग था, वो तो सुना नहीं गया है अब तक, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इसके बरक्स हम लोगों के ऊपर लाठियाँ चली, हज़ारों उसमें महिलाएं थी, हज़ारों बुजुर्ग थे, सबको चोट आई, हम लोगों को जेल में डाला गया, हम लोग जेल में रहे। लेकिन हम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि जायज़ मांग को दबाया नहीं जा सकता है। बाढ़ का अस्थायी समाधान, नदी कटाव का अस्थायी समाधान कदवा विधानसभा सहित पूरे कटिहार में, पूरे सीमांचल में होना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं है, बल्कि ये मेरी जिद है, इसका समाधान हो। अच्छा, जिद कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? आप जिद कर रहे हैं, जिसे वोट देकर के आप पार्लियामेंट भेज रहे हैं, विधानसभा भेज रहे हैं, आपकी जिद को वो नहीं सुन रहे, क्या लग रहा है? कदवा विधानसभा बदलाव चाहती है? देखिए, कदवा विधानसभा में परिवर्तन होगा। कदवा विधानसभा बदलाव की लहर चल रही है, और एक ही नारा है, लोकल लाओ, कदवा विधानसभा बचाओ। क्या बाहरी को भगाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बाहरी जो प्रासूट उम्मीदवार है, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के नाम पे उतारा जाता है, जिनको यहाँ की मिट्टी से कोई दर्द नहीं है, जो किसी सुख और दुख में जनता के साथ खड़ी नहीं रहती है, जो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, कभी अगर मुसीबत पड़ जाए जनता को, तो वैसे उम्मीदवार को इस बार जवाब देगी कदवा की जनता। और दुख सुख और संघर्षशील आंदोलनरत जो हमारे उम्मीदवार होंगे, वो इस बार कदवा की जनता, और जो जिसको इस मिट्टी की खुशबू से प्यार है, जो इस मिट्टी को पहचानती है, कदवा की मिट्टी को, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, वो लोग विधानसभा इस बार जाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि क्या कदवा विधानसभा की जो गरीब जनता है, जिसकी पैर लड़खड़ा रही है, जो कि थाना में एक तरफ धांधली और एक तरफ धांधली, क्या आप उन गरीब तबके के लोगों के साथ हैं? बिल्कुल, हम लोग गरीबों के साथ हैं, और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए आज 12 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारा इलाके में कदवा प्रखंड में सबसे बड़ा जो आज गरीब लोग, जो जमीन और किसान, मेहनत का मजदूर जो सफ़र कर रहा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, आज मोटेशन, आज जाके कदवा प्रखंड में जो सरकारी कार्यालय है, वहाँ रिश्वतखोरी, पूरा कदवा प्रखंड एक रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है। वहाँ बेगर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है, बेगर सुविधा शुल्क दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी मोटेशन के नाम पे 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो इनको बंद कराना मेरा प्राथमिकता में रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त कदवा, रिश्वतखोर मुक्त कदवा, रिश्वतखोरी मुक्त कदवा, ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरा विज़न है। अच्छा, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम डॉक्टर एम आर हक हुआ, मैं विधायक प्रत्याशी हूँ कदवा विधानसभा। कदवा विधान